नमस्कार, nishamudhalika.com में आपका स्वागत है। आज हम गुलाब जामुन बनाएंगे, लेकिन मेरे कुछ व्यूअर्स ने बोला है कि मैं मार्केट वाले रेडी मिक्स से गुलाब जामुन बनाऊं, तो आज मैं मार्केट वाले रेडी मिक्स से गुलाब जामुन बना रही हूं। तो रेडी मिक्स से गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने एक ये रेडी मिक्स पैकेट ले लिया है। तो जो रेडी मिक्स है हम एक प्याले में निकाल लेंगे। थोड़ा पानी डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। हमें एकदम सॉफ्ट डो बनाना है। थोड़ा सा हाथ पर घी लगाएंगे। डो को थोड़ा सा हम मसलते रहेंगे जब तक ये चिकना नहीं हो जाता। हमने सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लिया और इतना डो बनाने में आधा कप से भी कम पानी लगा है। इसे हम ढक कर 10 मिनट के लिए रख देंगे। हमारा डो सेट हो जाएगा। जब तक हमारा डो सेट होता है तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। 3 कप हमने चीनी ली है। 3 कप पानी डालेंगे। चीनी को पानी में घुलने तक पकाना है। थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे चलाते रहेंगे। चाशनी में उबाल आ रहा है। चीनी पूरी तरीके से पानी में घुल गई है और हमें चाशनी 1 तार की या 2 तार या 3 तार की नहीं बनानी है। जस्ट चीनी को पानी में घोलना है और चाशनी की कंसिस्टेंसी बस ऐसी हो जैसे कि हम इस तरीके से देखें तो वो थोड़ी सी चिपकनी चाहिए। ये हमने 4 इलायची ले लिए हैं क्रश करके, ये हम इसमें डाल देंगे और चाशनी को और 2-3 मिनट उबलने देंगे। 3 मिनट हो गए हैं, हमारी चाशनी बनकर तैयार है। घी को मेल्ट करने के लिए रख देते हैं। हमने गुलाब जामुन तलने के लिए घी लिया है। आप इसे किसी भी रिफाइंड तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी के बने गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। हमारा डो सेट हो गया है। थोड़ा सा हाथ पर घी लगा के हम इसे थोड़ा सा और मल लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह का डो लगाया है हमने जैसे चपाती बनाने के लिए लगाते हैं, उतना ही सॉफ्ट डो है। गुलाब जामुन बनाने के लिए हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। गुलाब जामुन अपनी पसंद के अनुसार थोड़े से छोटे या थोड़े से बड़े बना सकते हैं। अब हम इसे गोल करेंगे। तो थोड़ा सा हाथ पर घी लगा लेंगे, चिकना कर लेंगे और एक आटे का टुकड़ा उठाएंगे, गोल करेंगे। इसे हमें अच्छे तरीके से चिकना गोल बनाकर तैयार करना है। इसमें क्रैक्स नहीं रहने चाहिए। इस तरीके से गोल बना लेंगे और ये गोले हम प्लेट में रखते जाते हैं। ये गुलाब जामुन हम एकदम सादा बना रहे हैं। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट को छोटा छोटा काट के इनके अंदर भर सकते हैं। सारे गोले इसी तरीके से बनाने हैं। घी को चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा डो हम घी में डाल देते हैं। हमें गुलाब जामुन तलने के लिए एकदम कम गरम घी चाहिए। तो जो डो हमने डाला है वो अच्छे तरीके से सिक रहा है। हमने गैस को बिल्कुल धीमा कर दिया है। गुलाब जामुन तलने के लिए डाल देते हैं। गुलाब जामुन को धीमी गैस पर ही तलना है और जब ये थोड़े से नीचे से सिक जाएं तब बिल्कुल हल्की सी कलछी लगाते हुए इन्हें घुमाना है। गुलाब जामुन के ऊपर डायरेक्ट कलछी नहीं लगानी है। घी हमें इनके ऊपर डालना है और घी को ही इस तरीके से चलाते हुए गुलाब जामुन को घुमाना है और इन्हें चारों ओर अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। अब गुलाब जामुन थोड़े से सिक चुके हैं। अब हम इनमें डायरेक्ट कलछी लगाकर इस तरीके से घुमा सकते हैं। ये चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं। सारे गुलाब जामुन इसी तरीके से तलकर तैयार करेंगे। चाशनी हमें ढककर रखनी है ताकि ये गर्म बनी रहे। हल्की गर्म चाशनी में हम इन्हें डाल देंगे। सारे गुलाब जामुन हमने तलकर तैयार कर लिए। एक बार के गुलाब जामुन में 8 से 9 मिनट लग जाते हैं। गुलाब जामुन को हम चाशनी में अच्छे तरीके से डुबा देते हैं और इन्हें 1 घंटे तक चाशनी में पड़े रहने देंगे। ये अच्छे तरीके से चाशनी सोख कर तैयार हो जाएंगे। गुलाब जामुन चाशनी को एब्जॉर्ब कर चुके हैं।
गुलाब जामुन सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छे गुलाब जामुन बने हैं। हमने थोड़े से बड़े साइज़ के गुलाब जामुन बनाए हैं। इतने डो से 25 गुलाब जामुन बने हैं। आप मीडियम साइज़ के गुलाब जामुन बनाएंगे 30 से 35 गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगे। इन्हें बनाना आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप डो लगाएंगे तो उसे चिकना बनाना है, पूरा मसल कर। और दूसरा, जब चाशनी बनाएं, बराबर पानी बराबर चीनी ले लीजिए। 1-2 मिनट पकाइए, घुलने के बाद चाशनी बनकर तैयार है। डो से जब गुलाब जामुन बनाएंगे तब उन्हें अच्छी तरह से मसलते हुए गोल कीजिए। गुलाब जामुन के गोले एकदम चिकने बनने चाहिए, उनमें क्रैक्स नहीं रहने चाहिए। अगर उनमें क्रैक होंगे तो गुलाब जामुन घी में जब तले जाएंगे तो उनमें भी क्रैक आ जाएंगे। तलते समय ध्यान रखें, घी या तेल जो भी आप तलने के लिए ले रहे हैं वो हल्का गर्म हो, गैस भी धीमी हो। बहुत ही अच्छे रेडी मिक्स से गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगे। तो आप ये गुलाब जामुन बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhalika.com पर शेयर कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।